तो हमें अपने गिरवा में भी झांक के देखना होगा। नहीं, आप चाहे जितनी आलोचना दुश्मन की करते रहे, आप लोगों को आलोचना करके, काशीराम जी का मॉडल यही था, तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार। एक धर्म के दूसरे धर्म के खिलाफ में आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप नेता बन जाएंगे। इस देश में नेता बनना, एमएलए एमपी भी बनना आसान है। एमपी एमएलए से कोई उम्मीद मत करिएगा। कहता ना समाज के काम करो, समाज का काम करो, ये मत उम्मीद करो। एक बात, जब मैं एक बार हुआ क्या कि इत्तेफाक की बात थी, मोदी जी बैठे हुए थे, उस समय न्यायपालिका के ऊपर सवाल आ गया। मैंने बोलना कहा कि हम कहा तो सारे मनवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, सारे चीज। मोदी जी को लटके देखे तो हमारे आसपास में 4-5 एमपी रिजर्व के भी होते थे। तो 2-3 दिन तो मुझसे दूर दूर रहे, मुझसे मिले भी नहीं। पता वो ये दिखाना चाहते थे कहीं मेरा उनसे ताल्लुकात तो नहीं है। कांग्रेस की स्थिति आज खराब हुई है तो कांग्रेस भी उसका वजह रही है, ऐसी बात नहीं है। संविधान में कोई बदला नहीं, बाहर से नहीं बदला ना, लेकिन संविधान को अंदर से खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया। संसद का उद्घाटन सिंगोल से हो रहा, जो धार्मिक प्रतीक है। क्या कर लिया आपने? अपने कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी कहता हूँ, देखो बकवास मत करो। सवर्णों को दिन भर गाली देना जाकर, तुम क्या समाज के लिए देते, कितना पैसा देते, इनसे पूछना चाहिए कितना पैसा दिया इसके लिए, कितना एकता कर सकते हैं, कितनी मीटिंग कर सकते हैं, कितना निजीकरण के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ समस्या का। एक तो आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हो कि हमारे लिए करें जो आपके बस में नहीं। एक आपको अपने से भी उम्मीद करना चाहिए जो आपके बस में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारा भारतीय समाज मानवीय समाज नहीं है, मानवता इस समाज में नहीं। जब मानवता नहीं है तो ताकत के बल पर ही आप दूसरों को मजबूर करा सकते हो। मानवता बस में ताकत है, जैसे सिखों ने ताकत दिखाई, जाट ताकत दिखाते हैं, वैसी ताकत अगर हो सकती है तो दूसरे से उम्मीद करें, नहीं फिर आप अपने से ही उम्मीद करिए। आप कम ताकतवर नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैं कभी भड़काऊ इमोशनल बातें नहीं करता हूँ। एक ब्रांड हो भी है समाज की, खूब गाली आप दीजिए सवर्णों को कि हमारी आलोचना कर लिया, चूस लिया, हमारे दुश्मन हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम इनको चलने नहीं देंगे। उस पर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भाषण के लिए। लेकिन क्या हमारे बस में एकता तो है ना। शुक्ला जी को मैं बहुत सालों से देखता रहा हूँ, एसपी राय जी को देख रहा हूँ, सभी लोगों को देख रहा हूँ कि आपका दुश्मन आप में ही है, बाहर से कम लोग हैं। मान लीजिए एक संवाद हम कराएं भी कि ठीक है, ये समाज कांग्रेस को वापस लौटता है और ये समूह आपसे बात करना चाहता है, तो दूसरे दिन दूसरा ग्रुप चला जाएगा, तीसरे ग्रुप चला जाएगा। अरे उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। ये खतरा है। मान लो शुक्ला जी को कहा जाए, चंदलिया जी को, कि भाई ये समाज निकल गया था कांग्रेस के हाथ से,
फिर लौटना चाहता है, इसको वादा करिए। तो दूसरे तीसरे दिन इतनी सक्रियता होगी इसी समाज में। वैसे आदमी बैठा रहेगा, वो कैसे चला गया, दूसरा तीसरा जा करके वो धोखे बराबर कर देगा। यह है कि नहीं सच्चाई? इससे कैसे लड़ा जाए, ये बड़ा मुश्किल की बात है। एक समय आया, एक ऐतिहासिक जंक्चर है, आज इस दिवस पर आप ये चर्चा कर सकते हैं और आप ये दावा भी कर सकते हैं कि हमारे वजह से आप सत्ता में थे और हमारे निकल जाने से आप सत्ता से बाहर हो। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, शुक्ला जी हैं या चंदेलिया जी हैं, आप में से बहुत सारे लोग, आप हमारे हाँ, राय साहब क्या इन्होंने समाज के लिए नहीं लड़ा? इनके कहने पर कितना वोट देंगे, लेकिन एक ऐसे आदमी के कहने पर वोट दिया जो कभी लड़ा ही ना हो, रातों रात सारा वोट चला गया। मैं मानता हूं कि अगर सब यूनियन बनाया, कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन उस आदमी से तो अच्छे हैं जिसने कभी कोई काम ही नहीं किया, कभी दर्द ही नहीं किया, उसको एक तरफा आपने वोट दे दिया। ये किसकी कमी है? अंदरूनी रूप से भी जब तक हम लोग अपने में बात नहीं करें, तब तक हमारा फायदा कोई ना कोई उठाता ही रहेगा। इसीलिए जो भी संगठन में चलाया, मैं अंदरूनी पहले बात करता हूँ। जब हमने संगठन बनाया, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, बस 2-4 मिनट मैं भी बोलूँगा। हालांकि हरनाम जी ने सोचा, कहा कि आपको सुनना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, आप 20 मिनट नहीं, इसलिए कि मैं जब संगठन बनाया तो मैं भी बड़ा बाद में चल करके उपजातिवाद का बड़ा भयंकर शिकार हूँ। और जितनी ज़्यादा जागृति हो रही है, जितनी ज़्यादा अम्बेडकरवाद बढ़ रहा, उतने ज़्यादा हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उपजातिवाद पैदा होता जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, तो यहाँ संगठन ही बनाने में लग गए हैं, चाहे 2 आदमी हो तो 3 आदमी हो। इससे अच्छा जब जगह नहीं थे तो कम से कम एक लाठी से कोई हाँकता था, सब चल तो देते थे, ताकत तो थी। 4 आदमी संगठन खड़ा करेंगे, 14 हो गए, 40 हुए, उसके बाद में फिर से उसी में से टूट करके दूसरा बन जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा। तो मकसद क्या होता है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। देखिए, हमारा अपना तरीका है और उस तरीके में मैं कामयाब भी हुआ कुछ हद तक, जितना हुआ, कि हम आपस में तो बातचीत करें भाई, हम तो एक रहें, ये हमारे बस का है। हम एक दूसरे का साथ देते हैं, हमारे बस का है। मनवादी से हम मांग तो रहे हैं, नियंत्रण उनके पास है, लेकिन हमारे बस में तो नहीं है। दबाव हम बना सकते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। विनोद पवार जी चेयरमैन बने हमारे असंगठित कामगारों कर्मचारी के। इस देश में 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं, कर्मचारी है। ये दोनों डिपार्टमेंट मुझे पार्टी ने दिया। विनोद जी को जब बनाया तो कोई होर्डिंग इनकी नहीं लगी। हम कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे समाज के लोग तो अपने आप ही लगाने लगते हैं, आपके होर्डिंग लगाने वाला कोई क्यों नहीं दिखता कांग्रेस के दफ्तर पर आप चेयरमैन बने? तब भी मैंने टेस्ट किया। हम कहीं समाज में आपस में ईर्ष्या करने की भावना होती है। अगर दूसरे समाज का होते, जाट समाज का होता, जाटव होता, गुजर होता, चाहे उसकी जान पहचान होती ना, वो होर्डिंग टांग देते। ये भी हमने देखा। ये कहीं ना कहीं होगा। वो कैसे बन गया भाई?
तो हमें अपने गिरवा में भी झांक के देखना होगा। नहीं, आप चाहे जितनी आलोचना दुश्मन की करते रहे, आप लोगों को आलोचना करके, काशीराम जी का मॉडल यही था, तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, सवर्णों की तरफ पूरा गुस्सा उधर डाइवर्ट कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन मिला क्या समाज को? वो भी एक तरीका होता है। एक जात दूसरे जाति के साथ खड़ा कर दी, मेहनत की जरूरत ही नहीं, आप एमएलए भी बन सकते। एक धर्म के दूसरे धर्म के खिलाफ में आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप नेता बन जाएंगे। इस देश में नेता बनना, एमएलए एमपी भी बनना आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं, लेकिन रचनात्मक तरीके से काम करके बड़ा मुश्किल है। और सामाजिक काम जो भी करे वो समझ लीजिए कि उम्मीद न करे कि वो कोई राजनीतिक सफलता प्राप्त करेगा या समाज उसको इज्जत देगा। मर जाने के बाद भले समाज उसको पूछेगा, वो कभी सफल नहीं होता। वो प्रधानी को चुनाव नहीं जीत सकता। कहता ना समाज के काम करो, समाज का काम करो, ये मत उम्मीद करो। एक बात, जब मैं एक बार हुआ क्या कि इत्तेफाक की बात थी, मोदी जी बैठे हुए थे, उस समय न्यायपालिका के ऊपर सवाल आ गया। मैंने बोलना कहा कि हम कहा तो सारे मनवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, सारे चीज। मोदी जी को लटके देखे तो हमारे आसपास में 4-5 एमपी रिजर्व के भी होते थे। तो 2-3 दिन तो मुझसे दूर दूर रहे, मुझसे मिले भी नहीं। पता वो ये दिखाना चाहते थे कहीं मेरा उनसे ताल्लुकात तो नहीं है। 2-3 दिन हमको नमस्कार भी नहीं किया थे, इसलिए कि आप 16% हैं, 84% वाले दूसरे हैं। 84%, 16% से कोई जीतता नहीं। कोई ये कहता कि मेरे वोट से जीत गया, ये गलत फहमी है। आप नहीं जिताते, आप नहीं जिताते। इसलिए एमपी एमएलए से कोई उम्मीद मत करिएगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूं। आप अपने से उम्मीद कर सकते। कोई हो जाता है, बोल देता है, लेकिन उसको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी वो कुछ कर सकता, वरना कर नहीं सकता। क्योंकि दूसरे लोग चुनने वाले होते हैं। तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं कि हम देख लेंगे, हरा देंगे। आप क्या हरा देंगे? 84% तो दूसरे लोग हैं। आप क्या जिता देंगे, क्या हरा देंगे? कुछ नहीं कर सकते। मैं जब परिसंघ का चरम सीमा पर था, 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस कराए, जब चुनाव लड़ता था 5-5 हजार वोट मिलते थे। अब सामाजिक काम न करता और समीकरण बैठाता तो अपने बूते 1-2 लाख वोट सकता। तो ये समाज की बात है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए एक संवाद का समय आया है। हरनाम जी ने भी कहा, शुक्ला जी ने भी कहा। शुक्ला जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा, 30-40 साल उनको भी देखा, इनको भी देखा, और देखा तो कोई गलत नहीं किया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, मैं कभी इनके पास जाता ना, लेकिन मेरी विचारधारा, मैं सीधा संसद में गया और संसद से निकल ही गया। मैं पार्टी में नहीं गया था। इनके 2 दिन पार्टी काम नहीं तक मैं कब, ये मेरे पास, मेरे घर पर नितिन गडकरी और राजनाथ जी वगैरह आए चाय पीने के बाद। लोगों ने कहा कि आप हमारी मदद करिए। अब कांग्रेस से 5 साल तक मुझे भी कांग्रेस से समय नहीं मिला था, ये भी मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस की स्थिति आज खराब हुई है तो कांग्रेस भी उसका वजह रही है, ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे आदमी को नहीं, लोग सुनकर ताजुब करते हैं, क्या मजाक कर रहे हो, आपसे कौन न मिलेगा। उस समय की बात 2009, 10, 11, 12, 13 तो कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, हम कहा लड़ लेंगे। तो बायोडाटा मैंने कहीं नहीं दिया है, सीधा नाम अनाउंस कर दिया, संसद में गया, वहाँ से निकल ही गया।
वो अलग बात है कि पूरे देश से लोग वोट दिए, लोगों ने सम्मान किया था। तो कहने का मेरा मतलब है, आप अपने से तो उम्मीद कर सकते हो, और जो मैं कहूँगा वो करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, या तो मैं यही मना कर दूँ। मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैंने बड़ा कोशिश किया, जब असंगठित कामगार में नरेगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सफाई कर्मचारी, ऑटो ड्राइवर, सिक्योरिटी का, होटल वाले, सब मैंने एक विंग डेवलप करने की कोशिश किया, नहीं लोग डेवलप कर पाए, नहीं आए। अब खुद ही मैं बता रहा हूँ कि सफाई कर्मचारियों का सबसे ज़्यादा मजबूत विंग बने, पूरी लीडरशिप लोग, तो भी नहीं आते। तो ये बताइए कि कौन जिम्मेदार है? ये भी तो देखना पड़ेगा। आप साहित्यकार नहीं हैं कि आप आलोचक बनेंगे। आप साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। आपको करेक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, पब्लिक को जोड़ने का एक अलग बात होता है, लिटरेचर एक अलग बात होता है। आप क्यों नहीं इकट्ठा होते भाई? अब जाके इकट्ठा हो गए पहलवानों के मामले में, इतने दिनों तक आंदोलन चला। उन्होंने कहा हम हक कलवाएंगे जुत्ती नाल। आप भी करो, कुछ कर सकते हो। संवाद के लिए भी मैं अलग से बात करूंगा कि आप एक संवाद करिए कि हमने आपका साथ छोड़ा था, आप दिल्ली में गिर गए थे। और एक बात बता दूंगा, मैं ये नहीं कि कांग्रेस में हूँ, बीजेपी में रहते भी यही कहता था, केवल संविधान के ऊपर बड़ा गर्व नहीं करना चाहिए। संविधान वही है ना, संविधान में कोई बदला नहीं, बाहर से नहीं बदला ना, लेकिन संविधान को अंदर से खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया? संसद का उद्घाटन सिंगोल से हो रहा, जो धार्मिक प्रतीक है। क्या कर लिया आपने? सेकुलरिज्म रह गया, संविधान रह गया। और जो कहते हैं मनमोहन सिंह ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का उन्होंने निवेश किया था, 21 नया बनाया भी था, वो भी जानना था। एयर इंडिया को किसने छीना? कांग्रेस ने छीना। LIC को 56 में किसने छीना था? कांग्रेस ने। 69 में बैंकों को किसने छीना? कांग्रेस ने। ये सब निजी क्षेत्र में होता था। कोयला का 76 में 75 में कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नौकरियां कहाँ मिली? यहीं मिली है ना। तो जो एक निगेटिविटी भी फैली, और कहाँ मिली है? एक समय में 89-90 में ऐसा था कि 2 साल डी स्पेशल ड्राइव में केवल SC ST के ही लोगों की भर्ती हुई थी, जनरल की बंद तक हो गई थी। और जब हमने परिसंघ बनाया था, शुरुआत किया था, 40 लाख एम्प्लॉय हुआ करते थे भाई। चाहे आप गैस की एजेंसी में कोटा हो, पेट्रोल पंप में कोटा हो, डीजल में कोटा हो, केरोसिन ऑयल में रहा हो, राशन में रहा हो, 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत भूमि आवंटन किया गया हो, स्कॉलरशिप हो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में हो, बैकलॉग भर्ती हुआ हो, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ये किसने सब दिया? कांग्रेस ने ही तो दिया। ये नहीं, आप आलोचना करिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि परफेक्शन। अगर मान लीजिए नेहरू जी, जैन जी, नेहरू जी के सामने मैं नेहरू को बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ, अब मैं मानने लगा, पहले नहीं मानता था। IIT वगैरह, इसरो वगैरह, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब उसी समय बने, उसी में तो हम लोगों को जगह मिली है। वो मान लीजिए वो सोशलिस्टिक पैटर्न पर ना जाते, अमेरिकन पैटर्न पर जाते, तो आज तो हम लोग पेड़ों पे चढ़े रहते, नेकर पहन करके घूमते रहते, लंगोट पहन के घूमते, क्या कर लेते? क्या कर लेते बताइए? एक ऑप्शन था,
उस समय देश के सामने एक ऑप्शन था कि जैसे अमेरिका में जेल भी अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी, अगर शुरू से ही गवर्नमेंट यहाँ से जिम्मेदारी न लेती कि ठीक है सब ट्रांसपोर्टेशन रेल फेल सब प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, तब आप कहाँ रहते। वो भी एक सच्चाई है। और समय ऑप्शन भी दिया गया था कि गो फॉर फ्री इकोनॉमी में ही होता, लेकिन एक सोशलिस्टिक मॉडर्न पैटर्न किया गया, तो अभी एक भूलना नहीं चाहिए। तो यह भी एक बात है। दूसरी बात है, पूरे देश के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट मेरे पास है, प्रवक्ता का भी है 2-3, जहाँ पॉलिटिकली कोई एक्टिव होना चाहता है, पोस्ट पोजीशन लेना चाहता है, उसके लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इत्तेफाक से कभी कोई रोक टोक नहीं होता है, तो कम से कम जो लोग पढ़े हुए हैं, गैर राजनीतिक रूप से होकर के तो नहीं कुछ कर सकते हैं, उनको समावेश करने का एक छोटा सा जो मैं काम कर सकता हूँ। बाकी जो मैंने आपके सामने प्रस्ताव किया, एक अच्छा प्रस्ताव, लेकिन अगर आपने प्रस्ताव की बात सुना तो आपका दूसरा ग्रुप तैयार हो जाए, फिर तीसरा तैयार हो जाए, और जब तक आपकी साख जमे तब तक दूसरा आपके आदमी जाकर के साख को खत्म कर देंगे। ये भी एक बात है, क्या करेगा। तो मैं एक ही पक्ष को लिया हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी कहता हूँ, देखो बकवास मत करो, सवर्णों को दिन भर गाली देना जाकर, तुम क्या समाज के लिए देते, कितना पैसा देते हैं, इनसे पूछना चाहिए कितना पैसा दिया इसके लिए, कितना एकता कर सकते हैं, कितनी मीटिंग कर सकते हैं, कितना निजीकरण के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। असली श्रद्धांजलि भूप सिंह जी को तभी हो, सहयोग नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपसे मोहब्बत नहीं करता। आप कैसे सोच लिए कि आपसे कोई मोहब्बत करता है। ये समाज का ढांचा ही इस तरह का, तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता। आप इतना मान लीजिए, आपको ताकत के बल पर और अपनी एकता के बल पर ही कुछ लेना पड़ेगा, और कोई आपके सामने मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरा विकल्प है। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। एक हमने बिल मूव किया था, रिहैबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन बिल इन 2017 में। तो प्राइवेट मेंबर के रूप में बिल को मैंने पेश किया था, और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन के बिल पेश किया था। जैसे हरनाम जी ने कहा 2013 में कानून तो बन गया, लेकिन वो लागू करने का, लागू हो तब तो, और लागू करने के लिए तो हम लोगों को एक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। भाई मैं तैयार हूँ, चलिए जहाँ पर ऐसी बात हो। और मैं तो आप जानते हैं कि कोई मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, ना मुझे एवज में कुछ चाहिए, ना मैं मैनिपुलेट करूँ। मिले या न मिले हमें उसकी कोई चिंता नहीं होती, साफ साफ की बात होती। तो कहीं एग्जाम्पल तो आप दिखाइए, दिल्ली में एग्जाम्पल करिए। बहुत सारी चीज़ है, जहाँ ऐसी बात हो वहाँ जाके पकड़ लो, इंजीनियर को डालो, 50 आदमी को इकट्ठा करो कि अब दोबारा नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हो। अब जहाँ तक जो मशीनों की बात है, मैंने सोमनाथ भारती से बात किया, कहा हो रहा, अब पता लग रहा है जो आपका क्लीनिंग ट्रक्स है, तो पता लगा कि पैसा नहीं है। सब चीज़ के लिए पैसा है, विज्ञापन के लिए पैसा है, इनके लिए पैसा नहीं है। लेकिन चूँकि ऑफिशियली ये मुझे कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि व्यापारी लोग हैं। ऑफिशियली होते तो मैं अब तक ऑफिशियली उठा देता। इंडिविजुअली कुछ लोग कहते रहते हैं, अतर सिंह जी हैं, ये लोग कहते रहते हैं, प्रबल प्रताप शाही जी हमारे हैं, वो लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऑफिशियली नहीं देना चाहते। नहीं हो सकता है कि अब तक मैं इस मामले को उठा चुका होता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।